BJP's press conference where they're rebutting to Rahul Gandhi's charge yesterday. और सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एसआईटी के गठन के लिए आपको कहा, तो आपने एसआईटी का गठन 2012 में क्यों नहीं किया? चोरों की मदद आप कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको जानकारी है कि जिन मुल्कों के साथ जो ट्रीटी है, अगर पूरी इन्वेस्टिगेशन से पहले ही उन गलत लोगों के जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, अगर उनकी सूची सार्वजनिक होती है तो वो विदेशी बैंक भारत के साथ सहयोग नहीं करेंगे। तो आप यहां भी उनको बचाना चाहते हैं। जनता को श्रीमान राहुल गांधी गुमराह करने की कोशिश मत करिए। आपकी बौखलाहट समझ में आती है, क्योंकि अब पूरी तरह से आप फंस चुके हैं। और अब तक तो जांच इधर उधर जाती थी, अब तो वीआईपी चौपर स्कैम में जांच राहुल गांधी जी आपके घर के दरवाजे पर पहुंच गई है और जवाबदेही आपकी बनती है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता राहुल गांधी कि आपके कार्यकाल में इस देश का गरीब का खजाना कैसे लूटा और उस लूट में मोटा माल किसने खाया, यह जनता आपसे पूछना चाहती है। आप जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आज आपको लगता है कि नोटबंदी के बाद जो हत्याएं हुई, जो आप कह रहे हैं मौतें हुई, मौतें राहुल गांधी जी कहीं पर भी किसी भी कारण से किसी की भी होती है, बहुत दुखद होती है, बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, संवेदना होती है। हमें भी बहुत संवेदना है, लेकिन आपके चेहरे पर, आपके माथे पर तो लगभग 695 किसान प्रतिदिन आत्महत्या करते थे। ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है श्रीमान राहुल गांधी। आपकी नाक के नीचे 10 साल के अंदर 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हम मौतों पर राजनीति नहीं करते, क्योंकि मौतों पर राजनीति करने का कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। सत्ता की हवस के लिए जलती चिताओं पर भी कांग्रेस रोटी सेकती है। देश का बंटवारा सत्ता की हवस के लिए किया। दोनों साइड में लाखों लोग मारे गए। अगर चाहती उस समय कांग्रेस तो उस बंटवारे को रोक सकती थी, वो जो जनसंहार हुआ उसको रोक सकती थी। मौतों पर राजनीति मत करो, ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारी सरकार की कोशिश है, देश के प्रधानमंत्री की कोशिश है कि इस देश के किसान को एक सुरक्षा कवच दो कि जो मौतों का सिलसिला है इसको रोका जाए। इसलिए हमारी सरकार ने 2.5 साल में 2 बार एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। श्रीमान राहुल गांधी, यह हमारी सरकार है जिसने किसान को फसल बीमा योजना दी है। और हम सवाल ये भी पूछते हैं कि जब जो फसल बीमा योजना का लाभ भाजपा शासित राज्यों में किसानों को मिल रहा है, हिमाचल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वहां आपकी सरकार है। आपकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है राहुल गांधी। आप जहरीली जबान बोलते हैं और जहरीली जबान के साथ साथ वो बहुत खोखली भी होती है, तथ्य उसमें नहीं होते हैं। राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी का केजरीवालकरण हो गया है। ये देश झूठ बोलने वालों को स्वीकार नहीं करता है। अगर आपके पास में तथ्य हैं, कुछ गट्स हैं, तो आप संसद में क्यों नहीं बोलते हैं? संसद को क्यों नहीं चलने देते हैं? आपको मालूम था कि संसद में आपकी पोल खुलेगी और इसीलिए झूठ का ढोल आप बजा रहे हैं, जिससे कि आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो विफलता है, आपकी जो सरकार के द्वारा किए गए गलत काम हैं, वो लोगों तक नहीं पहुंचे। राहुल गांधी जी, देश के प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाने का आपका बड़ा लंबा इतिहास रहा है। सरकार बनते ही जब सुरक्षा के लिए कोई सिपाही आपके घर गया तो आपने कहा कि मोदी जी मेरी जासूसी करा रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई आई तो शायद राहुल गांधी के पास चेहरा दिखाने का भी शायद हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि झूठ बोलो और उसके बावजूद भी फिर मीडिया के सामने आके लंबी लंबी बातें करो। राहुल गांधी जी, आपने जब चर्चों पर हमले हुए थे, जब चोरी की घटनाएं हुई थी, तो आपने कहा कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों का जीना दूभर हो गया है। लेकिन जब उसकी पोल खुली कि कोई चर्च के अंदर ही था वो चोरी कर रहा था, उसके बाद आपके पास कोई जवाब नहीं था। देश में कहीं पर भी अगर किसी की हत्या हुई, किसी ने किसी की मौत हुई किसी भी कारण से, आपने उस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। कहीं पर भी कोई दलित के घर में आपस में कोई झगड़ा हो गया फरीदाबाद के अंदर, ये मीडिया की रिपोर्ट्स पर मैं बात कर रहा हूं,
उसमें भी कहा कि देखो दलितों को बीजेपी के लोग जला रहे हैं। जब उसकी वास्तविकता आई तो आपके पास चेहरा छुपाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तो ये झूठ बोलना राहुल गांधी बंद कर दीजिए और सच्चाई का सामना स्वीकार करिए। ये सच्चाई ये है, इटली कांग्रेस के उपाध्यक्ष, ये लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र, भारत की संस्कृति, शायद इससे वास्ता आपका कभी रहा नहीं है। कांग्रेस का परिवार तय कर सकता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये देश की जनता तय करती है। ये कांग्रेस का जो प्रथम परिवार है, ये 10 जनपद तय नहीं करता है। लोकतंत्र का सम्मान करना सीखो और सरकार को डराना बंद कर दो झूठ बोलकर। ये झूठे आप कंप्यूटर से कुछ निकालकर कुछ दिखाते रहते हो पब्लिक को कि देखिए देखिए देखिए। ये झूठ बेचना बंद कर दो। झूठ बिकता नहीं है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ बहुत जल्दी विलुप्त हो जाता है। सच्चाई यह है कि आप अपने ही द्वारा जो बुना हुआ मकड़ जाल है उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी फंस चुकी है और इसलिए लोगों का ध्यान बांटने के लिए आप लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से, जनता ने कांग्रेस पर भरोसा करना बंद कर दिया है। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी पर भरोसा करना बंद कर दिया है। बड़ी तादाद में कांग्रेस का पलायन दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और अब तो हालात ये हैं श्रीमान राहुल गांधी कि आपके साथ में जो विरोधी पक्ष के लोग भी थे वो भी आपको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता नहीं है। आप पर लोग भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि आपको स्वयं नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो हम आपको निवेदन करना चाहते हैं कि लोकतंत्र का सम्मान करिए और ये सरकार लंबे समय तक रहने वाली है। आदत डाल लीजिए, आदत पड़ जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। All of Rahul Gandhi's charges, questioning how Rahul Gandhi can lie when during the UPA regime, the BJP is highlighted of the number of farmer deaths लोकतंत्र में that मांग took place. करना विपक्ष के नेता की तरह ठीक है, लेकिन राहुल गांधी जो 10 साल में आपने नहीं किया, 2.5 साल में हमारी सरकार ने वो करके दिखाया है। 90 से ज्यादा ऐसी योजना है जो गरीब कल्याण के लिए योजना है। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रुपए महीने के हिसाब से लोगों को 2 लाख का दुर्घटना बीमा दिया है। 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 2 लाख का जीवन बीमा दिया है। 3.5 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार की योजना हमने दी है। किसान के लिए अब तक जो दालें होती थी उसका एमएसपी तय नहीं होता था। हमने 5,500 रुपए प्रति क्विंटल दालों का एमएसपी तय किया है। हम किसान के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड लेकर आए हैं। हमने साल में, माफ करना, 2.5 साल में 2 बार एमएसपी बढ़ाने का काम किया है, गेहूं पर, सरसों पर, दलहनों पर। राहुल गांधी, ये सरकार काम करने वाली है, ये सरकार बयान देने वाली नहीं है। तो आकलन करिए, आत्मचिंतन करिए और ये सरकार जो गरीब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है, सरकार को काम करने दीजिए। झूठ बोलकर सरकार के काम में अड़ंगा लगाने की कोशिश मत करिए। और ये योजनाएं जो केंद्र की योजना है वो कांग्रेस शासित राज्यों में जमीन तक पहुंचे, इसके लिए थोड़ा चिंतन करिए। तो देश के लिए भी हित में होगा और राहुल गांधी जी आपके भी हित में होगा। इस राहुल वाले इशू पे अगर कोई किसी का जवाब है तो बहुत धन्यवाद। All right, the BJP lashing out at Rahul Gandhi there in an all-out attack, rebutting all of his charges, reminding him of the Augusta scam and of the number of farmer deaths that took place during the UPA regime. But earlier today, Congress Vice President Rahul Gandhi intensified his attack on the Modi government. The Congress leader called out the Prime Minister at an address to his party and once again at a press conference in the capital. He's mounted an attack on multiple fronts, from demonetization all the way to Manrega. Take a look. कि प्रधानमंत्री देश को थोड़ा सा समझाएं,
थोड़ी सी चीजें समझाएं। सबसे पहले 8 नवंबर के बाद कितना कालाधन निकला है, कितना कालाधन मिला है। दूसरी बात, देश को कितना इकोनॉमिक लॉस हुआ है, कितने लोगों के रोजगार गए।